राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। बांग्लादेश को वित्तीय मदद नहीं भेजेगा अमेरिका। ये बड़ा फैसला किया है अमेरिका ने। ट्रंप के आदेश के बाद यहां उसैद का बड़ा एक्शन सामने आ रहा है। यहां पर बांग्लादेश को मदद नहीं देने की बात कही है। दुनिया भर में वित्तीय मदद देने पर अमेरिका ने लगा दी है रोक। कहा जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी। अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है। उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं दे सकते, बहुत दे दिया। क्या हो रहा है वहां पर, हिंदुओं का कत्ल क्यों हो रहा है वहां पर ये हंगामे क्यों हुए हैं, जो भी है ये फैसला अब ट्रंप ने करना है। आज बांग्लादेश का बहुत बुरा दिन शुरू हो गया है और यूनुस मियां का भी बहुत बुरा दिन शुरू हो गया। बुरा तो चल ही रहा था, लेकिन अब बहुत बुरा शुरू हो गया। और बहुत बुरे का कारण यह है कि भाई अमेरिका ने बांग्लादेश की एड बंद कर दी है। क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से? मार्को रूबियो से जो मुलाकात हुई तो वो जो डिस्कशन बाहर आई उसमें पता चला कि इंडिया ने कहा जी कि हमने बांग्लादेश फैक्टर डिस्कस किया है। ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। उनकी धूजनी धूज रही है, यानी कपकपी छूट रही है। और उस कपकपी का कारण जो है वो ये है कि उन्होंने कभी ये आशा नहीं की थी कि साहब इस तरह से भारत यहाँ पर करके इतना सा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनुस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। इस वक्त जितना शोर बांग्लादेश के इदारे और सियासतदान मचा रहे हैं, अगर इंडियन आर्मी ने इसका 10% भी कर दिखाया तो मैं कहती हूँ 10 मिनट के अंदर अंदर बांग्लादेश का नामो निशान ही सफाई हस्ती से मिट जाएगा। अब देखो होगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनुस की शक्ल वहां पर देखेंगे। मोहम्मद यूनुस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में। उस वक्त मोहम्मद यूनुस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे। बांग्लादेश में जबरदस्त प्रेजेंस अभी तक उनकी है। उन्होंने अपने इंटेलिजेंस का जो नेटवर्क है वो भी तो उन्होंने पूरा नहीं वाइंड अप किया। सही। अभी तक उनके लोग मौजूद हैं, चाहे वो एयरपोर्ट पे हों, चाहे गलियों बाजारों में हों। पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई। वो तुम्हारा क्या साथ देंगे? बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें। मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि डोनाल्ड सरकार की तरफ से बड़ा झटका दिया गया है बांग्लादेश को और सभी तरीके की मदद अमेरिका की ओर से बंद करने का ऐलान कर दिया गया। कई लोग इंडिया के अंदर बड़ा सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंडिया ने एड बंद, हाँ इंडिया ने बांग्लादेश की एड बंद करा दी अमेरिका से। मैं फिर कह रहा हूं, इट्स नॉट इन इंटरेस्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स टू गिव एड टू बांग्लादेश सो दैट बांग्लादेश शुड शो एलिजियंस टू इंडिया। That is not what is, that's not what I look at. This is not a theory which I buy. मैं इस theory को बिल्कुल भी buy नहीं करता, ठीक है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि वो अपनी लॉयल्टी चाहते हैं, अपने हिसाब से एंगेज करना चाहते हैं। एंड मुझे याद है कि इंडिया did manage to make some points or to have some comments from Donald Trump regarding Bangladesh during president's campaign, जहां उसने कहा माइनॉरिटीज के साथ, क्योंकि उनको किसी ने बताया होगा
कि इंडियन अच्छी बड़ी पॉपुलेशन अमेरिका के अंदर, हिंदू वोट बड़ा तगड़ा है, तो जरा इस तरह की बात करो, वो खुश हो जाएंगे, वो एक। लेकिन उसके बाद उन्होंने कोई लंबी चौड़ी बात दोबारा नहीं की उसके बाद। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये इंडिया फैक्टर शायद नहीं होगा, ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अपनी लॉयल्टी लेना चाहती है। जा रहा है कि भारत ने शायद ये कोशिश की है कि बांग्लादेश की एड जो है वो अमेरिकन बंद कर दें, क्योंकि अमेरिका ने सुनने में आया कि जो मार्को रूबियो हैं उन्होंने ये कहा कि तमाम एड जो है वो बंद कर दी जाए, तो जाहिर बात है उसमें बांग्लादेश की एड भी बंद होगी, और मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान को आ रही थी वो भी बंद हो गए। पाकिस्तान को कुछ ज्यादा पैसे नहीं आते, $100 मिलियन के करीब इन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने रखा हुआ है, तो वही बंद हुई होगी, और तो कोई खास नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को जो मिलिट्री एंड जो सिविलियन एड है वो अमेरिकन ने बहुत पहले की बंद कर दी हुई है, सो हमें वो एड नहीं आ रही। बांग्लादेश को खासतौर पे मोहम्मद यूनुस साहब की जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसको कोई आ रही थी, लेकिन सुनने में आया कि जो यूएस एड बांग्लादेश है उसने ये अनाउंस कर दिया है कि इट हैज स्टॉप वन थिंग। सेकेंडली, इस पे बात करते हैं कि क्या इसमें डॉक्टर जयशंकर ने कोई जादू चलाया है बांग्लादेश के हवाले से। एक तो ये चीज है, दूसरा सारी बात है एड बंद करने का मकसद ये भी होता है क्योंकि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन क्योंकि जब आपने देखा होगा कि मार्को रूबियो जो पहले दिन स्टेट डिपार्टमेंट में आए तो वो उन्होंने कहा जी हम उधर पैसे देंगे जिधर हमें फायदा होगा, हम अमेरिका को कितना प्रॉस्परस कर रहे हैं, हम अमेरिका। देखें, एड बंद करने का मकसद ये है बांग्लादेश की या पाकिस्तान को भी, अगर थोड़ा बहुत पाकिस्तान के साथ तो वो और इन तरीकों से डील कर रहे हैं। हमें अमेरिका का $100 मिलियन नहीं चाहिए, सच्ची बात है, ठीक है। कोई 2-4-5 अरब डॉलर हो तो फिर भी इसी मनी है यार, चलो ठीक है तुम्हारी गल में। $100 मिलियन क्या होता है फ्रैंकली स्पीकिंग? और फिर ये कहना है कि जो $100 मिलियन हम आपको देते हैं, यू शुड अंडरमाइन चाइनीज इंटरेस्ट इन पाकिस्तान। $100 मिलियन में चीनियों को कौन? हाँ, ये $20 अरब IMF ये बड़े पैकेज है जिनको दे के पाकिस्तान जो है ना वो दाएं बाएं थोड़ा बहुत होता है, चलो यार ठीक है, कुछ ना कुछ हमारे लिए आ रहा है, आवाम के लिए, पब्लिक के लिए, कॉन्टिन्यूटी के लिए। जबकि एक पाकिस्तान में तबका मौजूद है जो कहता है कि हमें IMF और ये वर्ल्ड बैंक से कुछ भी नहीं लेना, हमें अपने रिसोर्सेज पे रहना। उनका दिल करता है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, उन्होंने ना पता, ठीक है, वो कहते हैं जी ये आप जो है कैद होते जा रहे हैं। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने बांग्लादेश की एड स्टॉप कर दी है। बांग्लादेश को दिए जाने वाले फंड्स सबके सब बंद कर दिए गए हैं। तो अमेरिका ने ये फैसला किया है कि बांग्लादेश को जो पैसा दिया जाता है अब वो नहीं दिया जाएगा। अब इस खबर की डिटेल्स क्या हैं? ये पैसा बांग्लादेश को क्यों नहीं दिया जाएगा? ये जो एड है ये बांग्लादेश को अब क्यों नहीं मिलेगी यूएसए की तरफ से? तो इस पर आप जानते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप के कुछ न्यू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स आए हैं, और उन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में एक ऑर्डर ये भी है कि बांग्लादेश को यूएस एड एजेंसी की तरफ से जो भी एड दी जाती है उसको स्टॉप कर दिया जाए। ट्रंप ने कोई 200 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स एक दिन के अंदर जारी किए हैं, और इन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स में दुनिया भर से मुताल्लिका जितने भी कंट्रीज जो कि अमेरिका से एड लेते हैं, अमेरिका से पैसा वहाँ पर जाता है बहुत सारे कामों के लिए। जो यूएस एड है वो डेवलपमेंट पे बहुत काम करती है, चैरिटी या आप कह लें कि इस तरह के कामों पर जिसमें कि मासेस के लिए बहुत काम होते हैं, उन सब पर ग्लोबल जो एड है उसके ऊपर 90 डेज का स्टॉप लगा दिया गया। 90 डे होल्ड ट्रंप ने इम्पोज किया है, और बांग्लादेश पर कोई ये कह दिया है कि अब आपको पैसा नहीं मिलेगा। कब मिलेगा? जब ये फैसला होगा, जब ये फैसला हो जाएगा कि क्या बांग्लादेश के साथ रीअलाइनमेंट यूएसए की दोबारा होगी एड के लिए, और इसको देखा जाएगा। क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये एरा जो है ये देख रहा है कि दुनिया भर में कौन से ऐसे कंट्रीज हैं कि जिसमें और जिनसे रीअलाइन करना है, जिनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनानी है, कैसे करने हैं, अच्छे करने हैं, बुरे करने हैं, उनको धमकी लगानी है, उनको दबका लगाना है। तो अब ट्रंप ये फैसला करेंगे कि बांग्लादेश को दबका लगाना है, डांट लगानी है, उनको कहना है कि हम तुम्हें मजीद पैसा नहीं देंगे। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार कब मोहम्मद यूनुस पर अपनी गाज गिराएंगे, इसका इंतजार बांग्लादेश में भी हो रहा था और भारत में भी हो रहा था। दोस्तों, वो दिन आ गया है। सबसे पहले जो रिजीम चेंज ऑपरेशन बांग्लादेश में हुआ था, जिसके अंतर्गत शेख हसीना जी को हटाया गया था, उस पूरे के पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन के जो आर्किटेक्ट हैं डोनाल्ड लू, उनको हटा दिया गया है। ही हैज बीन सैक्ड। दूसरी ओर अगर आप देखें तो रिजीम चेंज ऑपरेशन होना है, जमातियों को पैसे देने हैं, इतने सारे ऑपरेशंस होने हैं,
अलग अलग जगह फंडिंग करनी है, तो वो जो फाइनेंसियर है यूएसएड, वो भी फ्रीज कर दिया गया है। डॉक्टर जयशंकर साहब अभी रिसेंटली यूएस गए थे और उनसे पूछा गया बांग्लादेश पे चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा था हाँ जी बिल्कुल चर्चा हुई है, यूएस एनएसए से भी चर्चा हुई है और यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो साहब से भी चर्चा हुई है, जिसका मतलब क्लियर था। डॉक्टर जयशंकर के लेवल पे कह रहे हैं कि हाँ चर्चा हो गई, मतलब सब कुछ हो चुका है, नीचे से ऊपर तक जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए क्या कोर्स ऑफ एक्शन है वो बता दिया गया है। और जैसा हमने डिस्कस किया वैसा ही अगर आप देखें तो बांग्लादेश में एक एक करके चीजें आपको होते हुए भी दिख रही हैं। बांग्लादेश इसी आसरे में क्या हो सकता है पाकिस्तान इनका साथ दे। देखिए पाकिस्तान के तो अपने हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान में तो हमारे मसाइल हमसे नहीं हल हो रहे भाई। और बड़ी बात मैं एक बात बताऊं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए उनको तो हमसे नहीं फुर्सत मिल रही भाई, वो तुम्हारा क्या साथ देंगे बताओ। वो हमसे तो पहले लड़ रहे हैं, वो हमें तो पहले मार लें, वो तुम्हें क्या जो है ना वो इंडिया को छोड़ के जैसे ही बांग्लादेश के सर से इंडिया ने हाथ हटाया है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, उनका झुकाव पाकिस्तान की तरफ हो रहा है, पाकिस्तान से मदद मांग रहे हैं, चीनी मांग रहे हैं, खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं और पाकिस्तान को भी लग रहा है कि ये हमारे लिए मौका है, गनीमत है कि हम बांग्लादेश के साथ ट्रेड बहाल करें और ताल्लुकात बेहतर करें। ये अच्छा मैं एक ना मेरा आपसे मैम क्वेश्चन है, देखें अभी बांग्लादेश में तो उतने बुरे हालात आए नहीं है, जैसे आपको पता फलस्तीन में क्या चल रहा है, गजा के मुसलमानों की मतलब जिनकी हेल्प करनी चाहिए पाकिस्तान उनकी हेल्प नहीं कर रहा है, वो सिर्फ थोड़ा बहुत सामान खाने का राशन भिजवा रहा है, वो भी दूसरे कंट्रीज के थ्रू। मतलब वो खुद पाकिस्तान ओपनली उनकी मदद नहीं कर सकता, बांग्लादेश की वो कहां से करेगा। मुझे बताया कि पता है देखें अभी कहते हैं ना कि अभी पाकिस्तान है, अभी पाकिस्तान साथ देता है बांग्लादेश का, फिर सीधी वो सीधा जंग वाली बात है सीधी, ठीक है ना। मतलब 4 फौजी मारेंगे भाई तो 10 आगे से मरवाएंगे पाकिस्तानी, तो हमें क्या जरूरत है भाई के मतलब जलता हुआ घी है भाई सड़ रहा है उसमें हाथ क्यों डाले हम लोग। नहीं तो भी बांग्लादेश क्यों पंगा ले रहा है इंडिया के साथ, क्या साबित करना चाह रहे हैं? वो हाई बनाना चाह रहे हैं ना, वो आंखें दिखा रहा है कि हमसे डर जाएं। अच्छा। लेकिन इंडियंस आपको पता है डरने वाले कहाँ पे है। अब मुझे देखिए एक्शन का रिएक्शन हमेशा से होता है, ठीक है। ऊपर जो मोदी बैठा हुआ है ना वो कोई ऐसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बना, वो एक चाय वाला होता था भाई, आज वो बंदा प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा है, वो ऐसे नहीं बना, ठीक है मेरे भाई। तो वो बंदे के माइंड में कुछ तो चल रहा है ना, उधर वो वाला काम नहीं है कि भाई ऊपर जो सिस्टम संभाल रहा है, नहीं, उधर प्राइम मिनिस्टर के कहने भी सारा कुछ चलता है। इधर तो प्राइम मिनिस्टर की पाकिस्तान में तो कोई सुनता ही नहीं है, उधर मोदी सारा कुछ चला रहा है और मोदी ने डिसाइड करना है। अब वो चुप करके बैठा, तो भाई बांग्लादेशी भाइयों आप उसका फायदा ना उठाओ, आप थोड़ा ख्याल करो वरना ये तुम्हें उल्टी पड़ जाएगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त खाने के लाले पड़े हुए हैं, लोग भूखे मर रहे हैं और आंखें दिखा रहे हैं इंडिया को। जी यही तो बात है ना कि बांग्लादेशियों के पास खुद के पास खाने को कुछ है नहीं। और भाई मतलब कहते हैं ना कि वो जब किसी का घर भाई कांच का हो ना तो सामने वाले को पत्थर नहीं मारते, ठीक है, समझ रहे हो ना। तो ये कहने का मकसद है कि भाई तुम थोड़ा परहेज करो और इंडियन से थोड़ा बचो। दुनिया की सारी कौमों से लड़ लो लेकिन इंडियन से मत लड़ो भाई, मत पंगा लो, क्योंकि वो अपने शहीदों को याद रखते हैं। अभी ये देखें कि चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए भाई इंडिया की टीम इधर नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं जी पाकिस्तानी आतंकवादी है, भले हमला उधर कोई भी करवा जाए, वो कहते हैं जी पाकिस्तानियों ने ये काम करवाया है। देखो वो अपने फौजियों से कितनी मोहब्बत करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और 2 टूक कहा है। पाकिस्तान के साथ व्यापार को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया और कहा कि अपनी हालत के लिए पाकिस्तान खुद जिम्मेदार है। डोनाल्ड ट्रंप ने यूएस फाइनेंशियल एड बांग्लादेश को ऑफिशियली रोक दी है। यहां पर आप देख पाओगे सेटबैक फॉर मोहम्मद यूनस एज यूएस फ्रीजेस फंडिंग फॉर एड प्रोग्राम्स। यूएसए से जो डॉलर्स आते थे बांग्लादेश को, फ्री के डॉलर्स, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अभी के लिए रोक दिए हैं। आप देखोगे बांग्लादेशी न्यूज आउटलेट्स में भी बहुत सी न्यूज कवर की जा रही है, मगर ये सबसे बड़ी न्यूज है क्योंकि यूएसए ने ना सिर्फ ये अनाउंस किया है कि ये यूएस एड को कट कर देंगे, एक पर्चा भी छाप कर बांग्लादेश के सामने रख दिया है जहां पे लिखा हुआ है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल सर्विसेज। जो भी पैसा बांग्लादेश को मिलता रहा यूएसए से अभी के लिए रोक दिया गया है। अब देखो होगा क्या, डोनाल्ड ट्रंप के सामने फाइल आएगी सब कंट्रीज की कि देखिए इस देश को हम देते थे इतना पैसा, इस कंट्री को देते थे हम इतना पैसा। पक्का बांग्लादेश की जब फाइल आएगी और डोनाल्ड ट्रंप मोहम्मद यूनस की शक्ल वहां पर देखेंगे। मोहम्मद यूनस ने देखिए इससे पहले काफी भला बुरा कहा है ट्रंप के बारे में। उस वक्त मोहम्मद यूनस को उम्मीद थी नहीं कि किसी दिन फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनेगी ऑल टुगेदर। तो मैं आपको देखिए गारंटी से कह सकता हूं ट्रंप बांग्लादेश की एड बिल्कुल ही बंद कर देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है, उनकी ये बात ठीक है कि ये ट्रेड पाकिस्तान ने बंद की थी, लेकिन पाकिस्तान ये तो कई दफा कह चुका हुआ है ना कि लेट्स स्टार्ट द प्रोसेस। जयशंकर जब यूएस गए हुए थे उस टाइम पे पाकिस्तान का मीडिया और बांग्लादेश का मीडिया जो बातें कर रहा था
कि अंदर अंदर कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ प्लान कर रहे हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उसका रिजल्ट अब सामने आ चुका है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि बांग्लादेश को जो एड देते थे वो अब बंद कर दी जाएगी। अब एक भी पैसा बांग्लादेश को यूएस नहीं देगा। और जैसे ही ये खबर निकल के सामने आई, पाकिस्तान का और बांग्लादेश का मीडिया पूरी तरह से इंडिया के ऊपर हमलावर हो गया कि ये जो हुआ है ये डॉक्टर एस जयशंकर ने ही करवाया है, क्योंकि ट्रंप के साथ उनकी मीटिंग हुई और बाकी उनके जो मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर, उनके साथ डॉक्टर एस जयशंकर की मीटिंग हुई और उसके बाद ये डिसीजन लिया गया। अब मोहम्मद यूनुस का रोना धोना स्टार्ट होगा और हमेशा की तरह बांग्लादेश जो है वो अब एक विक्टिम कार्ड खेलेगा, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। जितना इंडिया को थ्रेट किया है बांग्लादेश ने और जिस तरह से हिंदुओं को मारा है, इनके साथ ये होना ज़रूरी था। और इधर से इंडिया टाइट करेगा, उधर से यूएस ने टाइट किया। अब धीरे धीरे करके बांग्लादेश की जो पतलून है वो गीली होगी और अब इनको पता चलेगा कि इंडिया से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है।